एचआर की ग्रूमिंग कितनी जरूरी है? जी पहले तो मैं बात करूंगा, चूंकि मैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन मैनेजमेंट का कंसल्टेंट भी हूं। जिस तरीके से बहुत ज्यादा एक बात की जाती है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज मर्द का जो रोल था और जो सोसाइटी ने उसको रोल दिया वो ऐसा ही था। ठीक है, अब इसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एकदम से ये सोच लेना कि अभी हम मॉडर्न हुए हैं, अभी हम एम्पावर्ड हुए हैं तो हर तरफ खवातीन हमें नजर आए, हालांकि आ रही हैं, हाँ। लेकिन इट विल टेक सम टाइम। बिल्कुल। लेकिन अगर वो बैलेंस खराब था तो ये डिसबैलेंस भी खराब होगा। बिल्कुल। वो सोसाइटीज को फैसला करना होता है। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में 19th सेंचुरी के शुरू में जब ये वुमेन एम्पावरमेंट और ये आजादी वाली बात आई, सेम सिचुएशन उन्होंने भी फेस की। उनकी आप पुरानी मूवीज देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, डॉक्यूमेंट्स देखिए, तो वहां से भी आपको पता चलता है कि कितनी रिजेंटमेंट थी। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है जो कि खवातीन के लिए भी बहुत नुकसान का बायस बन रही है, यूनिवर्सिटीज में भी और खास तौर पे कंपनीज में, सिर्फ इस बात को पोर्ट्रे करने के लिए कि हम बहुत जेंडर फ्रेंडली हैं, हमने बहुत सारी लड़कियों और औरतों को जॉब दी हुई है, बगैर गाइडेंस के, बगैर उनकी तरबियत के उनको रख लिया जाता है। सोशल मीडिया पे, अखबारात में तस्वीर आ जाती हैं और वाह वाह हो जाती है। ना मर्द तैयार हैं औरतों के साथ काम करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग है, ना औरतों की ट्रेनिंग है मर्दों के साथ काम करने के लिए। ठीक है। इवन यंग स्टूडेंट्स, मैं उनको जब देखता हूं यूनिवर्सिटीज में, मुझे कई दफा तरस भी आता है कि ये किस मुश्किल में फंसे हुए हैं। दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई पे तवज्जो कब देनी है और आपस पे तवज्जो कब देनी है। ठीक है। कोई तरबियत नहीं हो रही और वही असर डिपार्टमेंट्स में पड़ता है। इसी तरीके से मर्दों की भी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि उनको भी पता हो कि अभी हम 10-15 मर्द इस दफ्तर में, इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, सिचुएशन वाज डिफरेंट, नाउ फीमेल आर कमिंग। किस तरीके से हमें एडजस्टमेंट करनी है अपनी, कौन सी चीजें हमें छोड़नी है, कौन सी चीजें करनी है, कोई तरबियत नहीं। और कई ऑफिसेज में जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूं तो मैंने देखा कि इवन जो खवातीन आई हैं वो भी उनके रंग में रख गई और वही लतीफे और वही खुला माहौल और वही। लेकिन सिर्फ वहां भी उनका ये कॉन्सेप्ट है ना, क्या वक्त चेंज हो गया है, अब कोई ऐसा फर्क नहीं है मर्द हजरात में, खवातीन में, आपको नॉर्मल रहना चाहिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मर्द हैं। जी ये पॉइंट आपका बहुत वैलिड है, लेकिन वो नॉर्मल क्या है वो भी तो समझना चाहिए। मर्द और औरत अगर बराबर हो भी गए तब भी वो डिफरेंट हैं। इसका मतलब सिर्फ लिहाज बड़ी जरूरी चीज है और दोस्ती होने में और लिहाज रखने में बड़ा फर्क होता है। जी ये दो चीजें हैं। एक तो ये जैसे बड़ी तफसील से अख्तर साहब ने जिक्र किया कि एक तो हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर है, दूसरा सोशल बिहेवियर है। सोशल बिहेवियर किस हद तक रखना है। अब आप काम कर रहे हैं रोजाना 8-10 घंटे मर्दों के साथ या औरतों के साथ, आप हर वक्त मुंह बना के भी नहीं रह सकते। आप हर वक्त अगर गप्पे लगाएंगे तो उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे, ये तरबियत से ठीक होगा। इसका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा मीठा मत बनिए कि कोई आपको निकल ले और जरूरत से ज्यादा कड़वा मत बनिए कि कोई आपको बैलेंस रखना चाहिए। सर उसका तरीका ये कि एक तो बी नेचुरल और दूसरा अपनी बाउंड्रीज मर्द भी डिफाइन करें, औरत भी डिफाइन करें और आराम से काम करें। जब कोई इशू पैदा हो उसको रिजॉल्व कर लें। औरतों के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने अब जॉब भी करनी है, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी लेनी है, बट इवन देन दे ऑल द टाइम फील अंडर प्रेशर दैट समबडी इज स्टेयरिंग एट देम। ये प्रेशर भी उनकी परफॉर्मेंस का सत्यानाश कर रहा है। ठीक हो गया। दे शुड बी कॉन्फिडेंस एंड फोकस ऑन देयर ओन वर्क। वो जो इश्यूज हैं उसको डील करने के लिए मुख्तलिफ जेस्चर्स हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं और करते करते अभी जैसे पिछले दिनों, अभी तो शुक्र है कि वो बुखार उतर गया है वुमेन हरासमेंट का, वो इस सोसाइटी में बुखार की तरह चीजें आती है ना, उसने इतना हवा बना दिया था कि जब भी हम कंपनीज में गए तो मैनेजर्स ने, चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने हमें बताया कि जनाब हमें तो काम के लाले पड़ गए हैं, यहाँ पे तो इतना टेंशन फैल गई है। खवातीन के लिए भी प्रॉब्लम, मर्दों के लिए भी प्रॉब्लम। तो हर मर्ज का ना सही लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स का इलाज ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग है सर।